ए हाय। रुको रुको जाना मत, ठीक है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन लीड कोड का प्रॉब्लम है और लीड कोड में पिछले 4 दिनों से मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ कि वर्क के चलते, जॉब के चलते थोड़ा सा अभी अभी आज कल और 3 दिन छुट्टी है। तो 3 दिन में 3 क्वेश्चन बेसिकली लीड कोड का होगा ही होगा, एक्स्ट्रा भी कुछ करूँगा। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और मैंने इसको 2 तरीके से बनाया। फर्स्ट तरीका है ब्रूट फोर्स, सेकेंड है स्लाइडिंग विंडो। ब्रूट फोर्स से टीएल ही आ गया लगभग तुम्हारा बता रहा हूँ टीएल कितने टेस्ट केस पास हो गए 633 टेस्ट केसेस थे, उसमें से 622 टेस्ट केस पास हो गए थे। मतलब कुछ ही टेस्ट 11 टेस्ट केस हैं जो मतलब 12 टेस्ट केस हैं जो फेल हो रहे थे। और उसके लिए स्लाइडिंग विंडो अप्रोच मैं सोच रहा था। अप्रोच मैंने सोच लिया था, ठीक है। सोल्यूशन कोड नहीं कर पा रहा सेम अप्रोच को, और लगभग 2-3 घंटे स्पेंड करने के बाद भी मुझे इस अप्रोच नहीं सोच पाया, लाइक सोल्यूशन नहीं आ पाया कोड। मैंने क्या किया कि एडिटोरियल देखा और एडिटोरियल में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वो बस 2 लाइन ऑफ कोड मुझे ऐड करना था और मेरा सोल्यूशन मिल जाता। तो वही। तो कभी कभी होता क्या है कि प्रॉब्लम आप जानते हो, अप्रोच सोच लिए बस वो कोड नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो या तो एडिटोरियल देख लो या तो किसी से पूछ लो, मतलब अपने सीनियर से। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट मैंने ट्राई किया 2 घंटे, उसका एक लर्निंग अलग ही मज़ा रहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर सेम या इसके आसपास से कोई प्रॉब्लम आए मैं सॉल्व कर लूँगा। तो बहुत हो गया ज्ञान, चलते हैं प्रॉब्लम पे। तो हाय गाइस, ये वाला प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर है 2962। क्या बोल रहा है कि काउंट सब एरे वेयर मैक्स एलिमेंट अपीयर्स एटलीस्ट के टाइम। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक एरे मिलेगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे तुमको समझाने के लिए। एक एक एरे मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्ट सॉरी मैं जावास्क्रिप्ट में कोड करता हूँ इसलिए तुमको ऐसे लिख रहा हूँ। नॉन से इक्वल टू, ठीक है, ये एरे मिला विथ, और बोल रहा है कि k इक्वल टू 2। तो उस मैक्सिमम नंबर को तुमको, मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करना है। मतलब उस देखो सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट इसमें कितना है, 3 है, ठीक है। तो तुमको उस सब एरे को फाइंड करना है। लिखता हूँ, उस सब एरे को फाइंड करना है जिसमें मैक्स जो है, मैक्स की फ्रीक्वेंसी हो एटलीस्ट 2 हो। इसमें मैक्स की फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट के टाइम हो, के टाइम और 2 टाइम यहाँ पे इस केस में, 2 टाइम्स इस केस में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इस देखो यहाँ पे कि बोल रहा है कि 1 3 2 2 2 3 3, ठीक है। के 2 दिया है और मैक्स यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो बोल रहा है कम से कम 3 जो है, मतलब 3 जो एलिमेंट है वो एटलीस्ट 2 टाइम आना चाहिए किसी सब array में, तब उसको हम सब array काउंट करेंगे। और उसको पता करना है कि उस सारे सब array को फाइंड करो, उन सारे सब एरे को फाइंड करना है, उन सारे सब एरे को फाइंड करना है जिसमें ये मैक्स फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 2 हो, ठीक है, के टाइम हो। जैसे यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल में तुम देखोगे तो 1 2 3 3 3, ठीक है। के जो 2 है तो मैक्स कितना है इसमें, मैक्स ये है 3 है, राइट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अभी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 है इसमें, 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है। अभी तुमको ये बताना है कि कितने सारे ऐसे सब एरे बन सकते हैं जिसमें एटलीस्ट, जिसमें 3 का काउंट और 3 की फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट के हो, और यहाँ पे के कितना है, 2 है, 2 हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आंसर 6 दिया है, कैसे देखो यहाँ पे 1 3 2 3 ले लिया है पहले से, दो पहला 4 ले लिया है, और इसमें एट की जो 3 है वो एटलीस्ट 2 बार आ रहा है। फिर पूरा का पूरा एरे ले लिया है। थर्ड केस में 3 2 3 लिया है। फोर्थ केस में 3 2 3 3। यहाँ पे एटलीस्ट बोल रहा है, अगर तुम यहाँ ध्यान दोगे तो एटलीस्ट बोल रहा है, एटलीस्ट के टाइम, ठीक है। तो कम से कम 3 होगा, मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो 2 3 3 एंड 3 3, तो काउंट करोगे 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, राइट। 6 टाइम आया है, मेरा आंसर 6 हो गया। यहाँ पे देखो के मैक्सिमम कितना है, 4 है, और 4 की में के कितनी है, 3 है। तो ऐसा सब बारे मालूम करना है, मतलब सब बारे मालूम करना है जिसमें 4 एटलीस्ट 3 बार आया है, ठीक है। बट 4 की फ्रीक्वेंसी बस एक ही है, तो कोई ऐसा सब एरे नहीं है जो 4 3 बार आया है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऐसा कोई सब एरे नहीं है। तो इस केस में तो इसलिए आंसर कितना हो गया, इसका 0 हो गया। मैं इसको मिटा दूँ पूरा पहले, हाँ अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलो, मैंने इसे 2 तरीके सॉल्व करने की कोशिश की। पहला वाला तरीका, सबसे पहले जो कोई भी सोचेगा, नाइव अप्रोच और ब्रूट फोर्स अप्रोच, इसमें मैंने ओ एन स्क्वायर सोल्यूशन लिखा। तो ये 622 में फेल हो गया। 622 टेस्ट केस नंबर, मतलब 221 टेस्ट केस ही पास कर पाए, उसके बाद सारे फेल हो गए।
तो की भी बहुत बड़ा था, आंसर भी बहुत बड़ा आ रहा था। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैक्स आंसर, मैक्स काउंट, आंसर, जीरो, लेंथ, ये सब मालूम किया, वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अभी सबसे पहले क्या किया कि फिर फाइंड आउट किया कि एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, तो मैक्स ये वाला कोड करेगा ऑब्वियसली। अभी देखो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ मैं, पहला लूप पहला लूप लगाया हूँ हर बार इंडेक्स चेंज करने के लिए, और फिर हर बार मतलब जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट लूप में, जैसे मान लो कि फर्स्ट लूप ये बताने के लिए करता है आई यहाँ पे है, तो आई को इंक्लूड करके कितने सारे सब एरे बन सकते हैं, जिसमें सब एरे बन सकते हैं जिसमें मैक्स जो है, मैक्स की फ्रीक्वेंसी के हो, मैक्स की फ्रीक्वेंसी के हो, ठीक है, यही वाला क्या हो, आई इक्वल टू जीरो फर्स्ट इंडेक्स में, मतलब जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे हूँ, ठीक है। अभी जीरो इंडेक्स पे मैक्स कितना है, मैक्स तो है ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया कि ये वाला लूप लगाया और सारे सब एरे को वहां से लेके जितने सब एरे बन सकते हैं सबको काउंट करना शुरू किया। देखो यहाँ पे कि अगर जे इक्वल टू आई, जब आई जीरो है यहाँ पे, तो जे भी यहाँ पे हो गया, जे भी यहाँ पे हो गया, जे लेस देन लेंथ, अगर नाउ जे इक्वल टू मैक्स है तो मैक्स इसी, लेकिन मैक्स है नहीं तो मैक्स क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ा देंगे, जे आगे बढ़ा देंगे, सॉरी। अरे फिर से जे यहाँ पे आ गया, अभी देखिए मैक्स इक्वल टू नम सब जे इक्वल टू मैक्स है, तो मैक्स सी करें, मैक्स सी प्लस प्लस करेंगे, तो जब मेरा जो मैक्स सी हो जाएगा, मैक्स सी मतलब मैक्स की काउंट, मैक्स की काउंट अभी वन है। ओके, मुझे रिप्लेस करना पड़ा क्योंकि मैं वन नहीं लिख पा रहा हूँ, मैक्स की काउंट कितनी है, वन है, ठीक है, तो वन लगा दिया। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो कोड जो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या मैक्स सी बड़ा है क्या, तो मैक्स सी यहाँ पे वन है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जे यहाँ पे चला गया टू पे, तो टू इक्वल है क्या मैक्स के, नहीं है, तो आगे फिर से बढ़ गए, थ्री इक्वल है क्या, हाँ मैक्स इक्वल है, तो मैक्स काउंट कितना हो गया, थ्री हो गया, टू हो गया, सॉरी। अभी देखिए क्या मैक्स सी जो है के इक्वल है क्या, उससे बड़ा है क्या, तो हाँ है बड़ा, तो मेरा आंसर हो जाएगा वन, मतलब मेरा फर्स्ट सब ग्रुप मिल गया। देखो यहाँ पे वन थ्री टू थ्री, जिसमें मैक्स जो है एटलीस्ट की बार आया है, ठीक है। आगे बढ़ते जी यहाँ बढ़ेगा और तुम देखोगे कि जी यहाँ बढ़ा और एक और थ्री मिल गया, तो मैक्स काउंट कितना हो गया, थ्री हो गया यहाँ पे, एक और आंसर मिल गया मेरा। अभी सेम आई यहाँ पे बढ़ेगा और जे फिर से यही वाला प्रोसेस फॉलो करेगा, जे जीरो, तो मैक्स काउंट यहाँ, मैक्स यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया जीरो, तो हर बार हर लूप में मैक्स जीरो हो जा रहा है। और क्या जीरो है क्या, क्या नम्स ऑफ जे मैक्स इक्वल है क्या, हाँ है, तो मैक्स मेरा वन हो जाएगा, ठीक है, अब मैक्स ही मेरा वन हो जाएगा और जे बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टू क्या इक्वल है क्या, जे नहीं है, मैक्स बढ़ जाएगा। क्या थ्री इक्वल है, हाँ है, तो थ्री मतलब थ्री इक्वल है क्या मैक्स के, हाँ है, तो मतलब नेक्स्ट थ्री कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, मतलब थ्री टू थ्री एक एरे मिल गया, सब एरे मिल गया जो मुझे जो इसमें मैक्स की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की है। सेम प्रोसेस करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, इस केस में सिक्स आंसर आएगा। तुम लोग आगे टेस्ट केस मतलब ड्राई रन करना और देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सारे टेस्ट केस मैंने किए और आ गया, लेकिन ये केस फेल हो जा रहा है 622 टेस्ट केस में, ठीक है। तो क्या इसको हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे एक अप्रोच आया कि तुम अगर नोटिस कर रहे होगे, अगर तुम नोटिस कर रहे होगे तो आई जितना है ना, आई से पहले जितने भी एलिमेंट है उनको हम सम करेंगे तो उतना सब एरे बन सकता है, इंक्लूडिंग जे। देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं फाइव पहले होता है, ठीक है, तीन थ्री एलिमेंट पहले है और आई हमारा यहाँ पे है, आई थ्री पे है, और जे यहाँ पे है, ध्यान से समझना, आई थ्री पे है। तो अभी तुम बताओ मुझे कि यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट आ गया, ठीक है, और आई से पहले कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार एलिमेंट है आई से पहले, राइट। तो क्या तुम हम मुझे बता सकते हो क्या कि कितने सारे सब एरे बन सकते हैं, तो ये तो मैंडेट, तो सब एरे बनाने के लिए एटलीस्ट कि मैक्स कितनी बार होना चाहिए, दो बार होना चाहिए, तो मैक्स यहाँ पे दो बार है, ठीक है, थ्री है। तो ये बस एक ही केस बनेगा, सबको लेकर एक ही केस बनेगा, जैसे वन थ्री टू थ्री होगा, सेवन वन थ्री टू थ्री होगा, सिक्स सेवन वन थ्री टू थ्री होगा, फाइव सिक्स सेवन वन थ्री टू थ्री होगा। तुम देख पा रहे हो कि और जो आई से है, आई से पहले जितने भी एलिमेंट है सबका काउंट अगर कर लूं और उसमें एक और जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो मेरा नंबर ऑफ सब एरे कैन बी मेड क्रिएट, राइट। सो एक दो तीन चार और एक पांच, मतलब यहाँ तक पांच सब एरे हम लोग बना सकते हैं, राइट। अभी मैं देखूं कि आई यहाँ पे है तो यहाँ पे है, तो अभी कितना बना सकते हो, तो कितने एलिमेंट एलिमेंट उसके आगे हैं, तीन और तीन छह एलिमेंट उसके आगे, मतलब सेवन एलिमेंट, सेवन सब एरे आप बना सकते हो। ये क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, और यही इसी को बेस पे लेकर ये कोड लिखा गया है। मैं एक बार और ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले पहली बात क्या है कि सब एरे क्या है, लाइक ग्रुप ऑफ एरे में से कुछ एलिमेंट्स है, राइट, बेसिकली विंडो है, विंडो ऑफ सम एलिमेंट, राइट। तो उस सब एरे में मैक्स कितना होना चाहिए, एटलीस्ट टू होना चाहिए। तुम यहाँ पे अगर जाओगे तो ये इस सब एरे में, यहाँ से यहाँ तक सब एरे में मैक्स एटलीस्ट टू हो गया ना, एक कर दो,
अभी मुझे क्या करना है कि कितने सब एरे बन सकते हैं तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये तो सारे सब एरे इंक्लूड करेंगे, आई से लेके जे तक, 3 1 3 3 2 3 सारे सब एरे इंक्लूड करेंगे। इसको बिना इंक्लूड किए हुए तुम सब एरे नहीं बना सकते हो, क्योंकि उसमें 3 मैक्सिमम नहीं आएगा, और ये सब कंटीन्यूअस भी होना चाहिए। सब एरे मतलब क्या होता है यहाँ पे, सब एरे ये बोलता है कंटीन्यूअस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, मतलब कूद कूद के भी आप, कूद फांद करके भी आप सब एरे नहीं बना सकते हो, आपको सीक्वेंसली चलना ही होगा। इसको आप ये इनएविटेबल है, इसको आप हटा सकते ही नहीं हो। तो हटा नहीं सकते तो ठीक है भाई, क्या करें, तो देखो आपकी उससे पहले इंडेक्स आई है, आई माइनस वन पे जाते हैं, और क्या इसे एक सब क्रिएट कर सकते हैं क्या? हाँ क्रिएट कर सकते हैं। फिर आई यहाँ पे गया 7 पे गया, क्या इसको इंक्लूड करके हम लोग सब एरे क्रिएट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। आई मेरा यहाँ पे आ गया, क्या कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। तो मतलब आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होगे कि आई से पहले जितने सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, वो एलिमेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक एक सब एरे के लिए, ठीक है, और वही हम लोग ऐड कर देंगे। बस यही पैटर्न मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और मेरा सोल्यूशन आ गया। तो ये लाइन ऑफ कोड में देख रहे हो, लाइन नंबर 23 टू 26 लाइन का कोड, मतलब ये 3 लाइन का कोड मैं नहीं लिख पाया, इस चलते मेरा केस फेल हो रहा था, बहुत सारे केस फेल हो रहे थे, देख रहे हो इतना, 1 2 3 4 5 सबमिशन किया, और तब जाके मेरा सोल्यूशन आया, इतने सारे टेस्ट फेल होने के बाद, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया, लेंथ मैक्स मालूम कर दिया, मैक्स मालूम किया, और ये क्या कर रहा है कि एरे में से मैक्स मालूम कर रहा है, मैक्स एलिमेंट मिल गया, अभी मैक्स काउंट हो गया। ये आंसर लॉन्ग चाहिए इसको, क्योंकि लॉन्ग में आंसर ढूंढ रहा है। अभी देखो मैंने एक विंडो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आई लेस देन लेंथ, जे लेस देन लेंथ, क्या नाम ऑफ जे मैक्स इक्वल है क्या? तो मैक्स सी प्लस प्लस। मैं यहाँ पे ड्राई रन एक टेस्ट के एक ड्राई रन करता हूँ इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा अप्रोच है, ठीक है। तो क्या जे मैक्स इक्वल है क्या? मैक्स कितना है इसमें? मैक्स 3 है, मैक्स 3 है, जे इक्वल नहीं है तो यहाँ पे चला जाए। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, जे इक्वल नहीं है तो यहाँ पे चला आया, ठीक है। मैक्स अभी भी जीरो है हमारा, ठीक है। मैक्स यहाँ पे मैक्स सी क्या है? जीरो है, और मैक्स 3 है, K2 है, और आंसर अभी भी जीरो है, ठीक है। तो ये आंसर जीरो है। अभी क्या मैक्स नॉर्मल जे मैक्स इक्वल है क्या? नहीं है। जब मैक्स सी के इक्वल नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाइल लूप कब चलेगा? जब मैक्स सी के इक्वल है उससे बड़ा होता है, कि मैक्स सी अभी जीरो है तो वाइल लूप चलेगा ही नहीं। बस जे बढ़ जाएगा, जे बढ़ जाएगा, और जे बढ़ गया तो जे यहाँ पे आ गया, 3 इस पे आ गया, और आंसर इक्वल टू आई माइनस जीरो। तो आंसर अभी जीरो है, मतलब आई अभी जीरो है, जीरो माइनस जीरो जीरो, आंसर अभी भी जीरो ही रहेगा। अभी जी यहाँ पे आ गया, देखें कि अरे हाँ, ये मैक्स जो है नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे है, मैक्स इक्वल है, मतलब मैक्स मेरा 1 हो गया, मैक्स मेरा 1 हो गया, मैक्स सी सॉरी मैक्स सी मेरा 1 हो गया, और ये मैक्स सी जो है के इक्वल है, उससे बड़ा है क्या? के कितना है यहाँ पे? 2 है, तो नहीं बड़ा है, राइट। तो ये वाला वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, जे एग्जीक्यूट होगा, तो जे प्लस प्लस, जे आगे बढ़ गया, ठीक है। और आंसर इज इक्वल टू आई माइनस जीरो एंड आई आंसर प्लस आई माइनस जीरो, तो अभी जीरो ही आंसर है। क्या आगे चले हम लोग 2 पे, क्या 2 मैक्स इक्वल है क्या? नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। 22 लाइन नंबर 22 एग्जीक्यूट नहीं होगा। 23 24 25 26 एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैक्स अभी भी 1 है। जे बढ़ गया मेरा, तो जे मेरा 3 को पॉइंट कर रहा है, और आंसर अभी भी जीरो ही है। अभी मैंने क्या फिर से जे देखा, क्या नाम सब जे मैक्स के इक्वल है क्या? तो हाँ इक्वल है, मतलब मैक्स अभी कितना हो गया तुम्हारा? मैक्स सी 2 हो गया। अभी मैं देखा कि हाँ मैक्स सी जी के इक्वल है, उससे बड़ा है। के कितना है तुम्हारा? 2 है। 2 जो है मैक्स सी जो है, मैक्स सी 2 के इक्वल है, उसके 2 से मतलब मैक्स सी जो है 2 है, के भी 2 है, मतलब दोनों इक्वल है। तो ये लाइन नंबर 23 फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और क्या देखें कि ये बेसिकली हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी मतलब उस विंडो में मुझे 2 3 मिल गया, ठीक है। दो उस विंडो में कितने 3 मिल गए? 2 3 मिल, जैसे यहाँ पे देखो इस विंडो में मुझे 2 3 मिल गए, लेकिन आई को भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको पिछले वाले टेस्ट केस में कि आई जो है वो फर्स्ट, नहीं आई जो है वो मैक्स को पॉइंट करेगी, ठीक है। जे भी मैक्स को पॉइंट करेगा और आई भी मैक्स को पॉइंट करेगा, तभी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये जे को आई को जे आई को मैक्स के पॉइंट करने के लिए हम लोग ये वाला कोड लाइन नंबर 23 एग्जीक्यूट कराएंगे। मैक्स सी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के है, हाँ है। तो नम्स ऑफ आई इक्वल टू मैक्स, अब पहले देखते हैं क्या कि नम्स ऑफ आई मैक्स के इक्वल है क्या? तो नम्स ऑफ आई तो 1 है, मैक्स इक्वल नहीं है, तो ये वाला कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा, और मैक्स मेरा यहाँ पे चला है। मैक्स सी जो है 2 है, के इक्वल और बड़ा है क्या? हाँ है। तो नम्स ऑफ आई इक्वल टू मैक्स हो जाएगा। तो नम्स ऑफ आई कितना है? 3 है। चेक कर रहा है, इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू मैक्स ट्रू, तो मैक्स सी कितना हो जाएगा? 1, मैक्स सी घट जाएगा, 1 हो जाएगा, और आई प्लस प्लस, तो आई अभी यहाँ पॉइंट करने लगा, 2 को पॉइंट करने लगा, ठीक है। तो आंसर इज इक्वल टू
आंसर प्लस आई माइनस जीरो। आई कितना है? 2 माइनस जीरो दैट इज 2। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग दो सब एरे बना सकते हैं। इंडेक्स 0 से 0 1 2 3, 0 से 3 तक दो सब एरे बना सकते हैं जिसमें मैक्स का फ्रीक्वेंसी के हो, एटलीस्ट के हो, ठीक है। तो आंसर मेरा 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमारा जो जे है, जे फिर से बढ़ेगा, राइट। यहाँ पे जे फिर से बढ़ेगा, तो जे नेक्स्ट 3 को पॉइंट कर रहा है। तो फिर से मेरा जो मैक्स सी है वो 2 हो गया। तो अभी फिर से ये वाला वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि दो के इक्वल बड़ा बड़ा और इक्वल है। तो मैक्स सी नॉर्म्स ऑफ आई इक्वल टू मैक्स ट्रू, मैक्स सी माइनस माइनस। तो अगर ट्रू है, पहले देखते हैं नॉर्म्स ऑफ आई इक्वल टू मैक्स है क्या। नॉर्म्स ऑफ आई 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्स के इक्वल नहीं है, करेक्ट। करेक्ट। तो ये मैक्स बढ़ाएंगे हम लोग। अभी मैक्स सी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है क्या? हाँ ट्रू है। क्या नॉर्म्स ऑफ आई मैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। तो मैं फिर से क्या करूँगा कि मैक्स सी को हटाऊंगा और आई को बढ़ा दूंगा। मैक्स सी मेरा 1 हो जाएगा और आई मेरा 4 को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। 4 को पॉइंट किया तो आंसर में पहले 2 था, 2 प्लस आई कितना है? 4 है। 0 1 2 3 4, 4 माइनस 0 इज 2 4। तो टोटल आंसर कितना हो गया? 6 हो गया। और मेरा आई जे प्लस प्लस हो गया, तो जे मेरा अभी बाहर आ गया लूप के, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 6। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्लाइडिंग विंडो और दो वाइल लूप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत मजा आएगा करने में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ट्राई करो, नहीं आता है तो पूछो, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक्स फॉर देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।